आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं BSIT के डिग्री होल्डर से जो बेरोजगारी से तंग आ गए थे। बेरोजगारी से तंग आकर उन्होंने इस्लामाबाद बिलियो एरिया में मैकरोनी पास्ते का काम शुरू कर दिया। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो स्टार्ट में काफ़ी शर्म आ रही थी, थोड़ा सा नर्वस भी था। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। साहब ये बताएं, BSIT डिग्री होल्डर हैं आप, तो पहले बताएं ये काम कैसे शुरू किया? एम्बैरेसमेंट फील नहीं हुई शुरू में आपको क्या? जी बिल्कुल, एक मेरी फैमिली में कोई बंदा बिजनेस नहीं कर रहा, सारी फैमिली वेल एजुकेटेड है। और जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे स्टार्ट में काफ़ी शर्म आ रही थी, थोड़ा सा नर्वस भी था। तो बस भाई मेरा मेरे साथ था और पहले दिन वो मेरे साथ आया और उसके बाद उसने कुछ चार्ट्स वगैरह बनाए और हम चार्ट लेके बिरयानी का पहले हम कर रहे थे, अब पास्ता का काम कर रहे हैं। तो हम होममेड बिरयानी सर चलाना शुरू कर दिया, आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। तो पहले कस्टमर मेरी एक लेडी थी। जब जैसे ही मेरी पहली बिरयानी सेल हुई एक अंदर से खुशी निकली और उसके बाद जो है फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस तकरीबन मैंने 3-4 हफ्ते जो है बिरयानी सेल की। उसके बाद मैंने देखा कि बिरयानी काफ़ी ज़्यादा लोग सेल करने लगे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए। तो तकरीबन 12-15 दिन हुए हैं मैं ये इस तरह अब मैकरोनी पास्ता का काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। पहले आपने बिरयानी का काम शुरू किया इसी गाड़ी पे, पहले तो ये गाड़ी का बताएं, ये इतनी महंगी गाड़ी पे आप पास्ता सेल करते हैं, इसकी कहानी क्या है? एक्चुअली ये गाड़ी ज़ाती मेरी नहीं है। आमतौर पे जिस तरह घर की गाड़ी होती है, बाबा ने मुझे कहा कि ले जाओ। एक आपने कुछ अरसा पहले देखा होगा, एक भाई की वीडियो वायरल हुई, बिरयानी सेल कर रहे थे गाड़ी में। बस मेरे सामने भी वही वीडियो आई। तो उस दौरान मैं जॉबलेस था, घर में वैसे ही बात छिड़ी कि क्यों ना अपना काम इसी तरीके से किया जाए। तो बाबा ने कहा ले जाओ, अगर गाड़ी चाहिए तो गाड़ी मैं तुम्हें देता हूँ। तो बाबा ने गाड़ी दे दी। मेरी मिसेस, मेरी अम्मी और मेरी सिस्टर, उन्होंने मुझे बना के देना शुरू किया और मैं गाड़ी में रख के ले आता था और इसी तरीके से मैंने सेल करना शुरू कर दिया। पहली दफ़ा जब आपने काम शुरू किया तो आपको कैसा लगा? ज़ाहिर है इतना डिग्री होल्डर, कॉलेज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, कैसा महसूस हुआ आपको? एक्चुअली मैंने कुछ अर्सा पहले कुछ प्राइवेट कंपनीज़ में काम किया, लेकिन जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मुझे एक अंदर से खुशी सी फील होती है कि पहले मैं जब काम करता था मैं 2.5-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए अपने बॉस को कमा के देता था, तो वो मुझे कोई 30-35 हज़ार रुपये सैलरी देता था। यहाँ पे खड़ा होकर मैं 10 रुपये भी कमा रहा हूँ तो अपने लिए कमा रहा हूँ। अगर 10 लाख कमाता हूँ वो भी मैं अपने लिए कमा रहा हूँ, तो मैं किसी का अंडर काम नहीं कर रहा। पहले दिन कितनी इनकम थी आपकी और कैसा महसूस किया जब आपने अपने हाथ से काम किया, अपना काम किया, किसी की नौकरी नहीं की? पहले दिन क्या तासुरात थे आपके? जी बिल्कुल, पहले दिन मैं तकरीबन 20-22 बॉक्स लेके आया था और मैं वो सेल करके जब घर गया, हाथ में मैंने देखा ये आज मैं अपने लिए कमा के लेके आऊँ, एक अंदर से खुशी फील हुई। और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता इनको इंक्रीज़ करता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 100 से ज़्यादा बॉक्स लेके आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर जो है इसको लाइक कर रहे हैं और मैं जितना बढ़ा सकता। अब एक्चुअली ये होममेड है तो इसकी क्वांटिटी लिमिटेड ही होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखें पकवानी शुरू कर दूँ तो फिर वो होममेड नहीं रहेगी। तो बस जितना ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता जा रहा है और हमारी हाथ में रहता है तो मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ। साहब 35 लाख से 40 लाख की मालियत के दरमियान की आपकी कार है, इसमें आप पास्ता सेल करते हैं 100 रुपया होममेड पास्ता। तो कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्या आपने इतनी महंगी गाड़ी रख कर 100 रुपये के पास्ते सेल कर रहे हैं? एक्चुअली मेरी 1-2 वीडियोस कुछ सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई हैं और उनके मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो मोस्टली कमेंट्स कुछ इसी किस्म के थे। सपोर्ट बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट्स जो कर रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों के यही कमेंट थे कि इतनी महंगी गाड़ी रख के पास्ता सेल कर रहा है। तो सर अपनी गाड़ी नहीं है मेरी, ज़ाती नहीं है, घर की गाड़ी जिस तरह हर एक की होती है। वालिद साहब ने, मैंने जब घर में बात की कि इस तरह बिरयानी का या पास्ता का काम स्टार्ट करना है, तो वालिद साहब ने कहा कि ले जाओ गाड़ी, इसके अंदर भर के मैं ले आया और सेल शुरू कर दी। अब फ़िलहाल यही गाड़ी है तो इसी के अंदर मुझे करना पड़ रहा है। मोटिवेशन किस से मिली आपको? आपने ये काम शुरू किया, एक नया काम है, नया ट्रेंड है, ये मोटिवेशन आपको किस से मिली है? कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा एक भाई गाड़ी में बिरयानी सेल कर रहे थे, तो बस घर बैठे हुए थे, उनका जिक्र छिड़ा। तो उन दिनों मैं भी जॉबलेस था, तो बस
पापा को मैंने बोला, घर में मामा पापा वगैरह सब बैठे हुए थे, तो बात की कि इस तरीके से क्यों ना हमें स्टार्ट किया जाए। तो बस पापा ने कहा कि ले जाओ गाड़ी, अगर स्टार्ट करना चाहते हो, तुम बाकी सीरियस हो तो ले जाओ। तो बस उनसे हम थोड़ी सी मोटिवेशन ली और शुरू कर दिया काम। साथ साहब किस चीज़ ने मजबूर किया एक पढ़ा लिखा आईटी डिग्री होल्डर स्टूडेंट आकर पास्ता सेल करना शुरू कर दिया? अपनी कहानी बताएं ज़रा हमारे सुनने वाले नाज़रीन को। मैं बस कंपनीज ने कुछ प्रेशराइज किया इस किस्म के कि छुट्टी वाले दिन भी काम करें, कोई जो सरकारी छुट्टियां होती हैं, ईद की छुट्टियां होती हैं, उन दौरान भी मुझे इस तरह तरीके से कहा गया कि घर से बैठ के आप काम करें। तो बस मजबूरन मुझे कुछ कंपनियां छोड़नी पड़ी, कॉन्ट्रैक्ट से पहले अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। तो बस उसके बाद मैं जॉबलेस था और अपना काम स्टार्ट कर दिया। ईद वाले दिन आपने बताया कि कॉल आई कंपनी से और काम शुरू करें, क्या ईद वाले दिन इतने ज़रूरी काम था जो आपने शुरू करना था? बेसिकली सेल्स की कंपनी थी, तो ऑनलाइन सेल्स की एक कंपनी थी, उसमें मैं था। तो बस यही था कि आप बैठें ऑनलाइन हो और क्लाइंट्स को हैंडल करें। बस उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई, छोड़नी पड़ी। क्या समझते हैं कि किसी की नौकरी में ज़्यादा बेनिफिट है या अपने काम में ज़्यादा बेनिफिट है? सर यहाँ पे मैं जितना कमा रहा हूँ अपने लिए कमा रहा हूँ, किसी को कमा के नहीं दे रहा। अगर मैं नौकरी करता हूँ तो सर मैं सारी उम्र किसी का नौकर ही रहूँगा, उसको कमा के देता रहूँगा और उस में से कुछ 1 या 2% मुझे सैलरी देता रहेगा। तो अगर अपना मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे मैं जितना करूँगा अपने लिए करूँगा। छोटे से छोटा स्टेप ले लें। आजकल के जो नौजवान हैं, डिग्री लेके अगर आपको नहीं जॉब मिली, आप छोटा सा स्टेप ले रहे हैं, इस किस्म का ना लें। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, आप किसी और तरीके से कोई छोटा सा काम स्टार्ट कर लें, लेकिन आपका काम अपना हो। इन फ्यूचर क्या प्लान है? यही पास्ते का काम करना है या कोई और जॉब करनी है, कोई गवर्नमेंट की या प्राइवेट किसी इदारे में? इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका? जॉब के बारे में अगर आपने पूछा तो मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे खड़े खड़े मुझे बहुत ज़्यादा जॉब्स ऑफर आई हैं कि आ जाएं, आपका इंटरव्यू करते हैं, आप अपनी CV दे दें। लेकिन जब से मैं अपना काम स्टार्ट किया तो मुझे अपना काम करके मज़ा आ रहा है। यहाँ पे वही बात मैं दोबारा करूँगा कि किसी के अंडर काम नहीं कर रहा मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। जो कुछ कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आगे इसी को फर्दर लेके चलूँगा और अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा। अभी तो मेरा स्टार्ट है, इंशाल्लाह अल्लाह ने बरकत डाली तो इसको एक अच्छे लेवल पे लेके जाऊँगा। एक मैसेज जो स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाते हैं डिग्री लेकर, आला तालीम याफ्ता होकर, पाकिस्तान में उन्हें जॉब्स नहीं मिलती, उनके लिए एक आपका मैसेज? उनको मैं यही कहूँगा, भाइयों दोस्तों, बाहर निकलो, जॉब्स ढूंढो। ये नहीं मैं कहता कि जॉब्स ना ढूंढो, जॉब्स ढूंढो, लेकिन अगर नहीं मिलती या कुछ अर्सा अगर आप फ्री रहते हो तो आप कोई छोटा मोटा अपना काम स्टार्ट कर लो। इंशाल्लाह अल्लाह आपके काम में ज़रूर बरकत डालेगा।